हेलो। सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों, मित्रों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 8वां दिन है, या यूं कहें कि पूरी दुनिया में हो रहे महाभारत का 8वां दिन है। और ये 8 दिन अपने अंदर तबाही, बर्बरियत, बर्बरता और बर्बादी का इतना बड़ा दस्तावेज छुपा के खड़े हैं, जिनकी हकीकत से दुनिया का कोई भी मुल्क सिवा यूक्रेन के वाकिफ नहीं है। हम नहीं जानते, क्योंकि अभी तक बहुत से जख्म ऐसे हैं जिन तक कैमरे नहीं पहुंचे। अभी तक ऐसे बहुत से दर्द हैं जिन्हें कोई नाप नहीं पाया, जिनकी कराह कोई सुन नहीं पाया, जिन तबाही और बर्बादी की सही तस्वीरें दुनिया के सामने आ नहीं पाई। और इन 8 दिनों में एक कयामत गुजरी है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन के निवासियों पर। तबाही और बर्बादी के इतने खौफनाक बाब लिखे गए हैं जिनकी मिसाल कहीं नजर आनी मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। और इन चीज़ों की सही तस्वीर तब नजर आएगी जब ये जंग बंद होगा और बर्बादी, तबाही और धुआं उगलते हुए इन खंडहरों के बीच में, इन खंडहरों के बीच से जब कैमरे और इंसान निकलेंगे, तब पता लगेगा कि यूक्रेन ने क्या खोया है और रूस ने क्या हासिल किया है। अभी तो फिलहाल ताज़ा तरीन खबरें ये हैं कि 2 बड़े शहर खारसेन और खारकोव रूसी फौजों के कब्जे में आ चुके हैं। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमबारियां चल रही हैं। कीव से सिर्फ कुछ किलोमीटर के फासले पर टैंकों का ज़बरदस्त घेरा है, जो दिन रात एक खूबसूरत शहर, यूक्रेन की राजधानी कीव को खंडहर बनाने की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। इसके अलावा कम से कम 18 शहरों पर रूस की लाल एयरफोर्स, लाल सेना तैयारे दिन रात बमबारी कर रहे हैं। बिजली की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है। जिंदगी बिल्कुल अपने ढर्रे से उतर चुकी है। लाखों लाख आदमी वहां से पलायन कर चुके हैं। लोग निकलने के लिए दूसरे की एम्बेसियों का मदद कर रहे हैं। एक तबाही मची हुई है। और ऐसे में अमेरिका क्या कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है, ह्यूमन राइट्स क्या कर रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं क्या कर रही हैं, रेड क्रॉस क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। सीधे और सपाट अल्फाजों में कहा जाए तो वो तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि अमेरिका क्यों उतरेगा? अमेरिका ने तो एक लंबी साजिश के तहत राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके देश यूक्रेन को नाटो की सदस्यता की शक्ल में एक ऐसा चारा भेजा हुआ है जो उनके तबाही और बर्बादी के मुहाने को और चौड़ा कर रहा है। और ये तबाही और बर्बादी किस तरह है, कितनी बड़ी है, इसकी एक हौलनाक तस्वीर आप देखिए। अब
तबाही का धुआं, बर्बादी का धुआं और बरसते हुए बम का धुआं, मौत, आग और बर्बादी का धुआं। एक एक शहर बारी बारी से रूसी हमलों के निशान दिखा रहे हैं। नाम निहाद का विरोध चल रहा है। कभी टर्की के दिए हुए बैरक्टार ड्रोन तबाही बरपाते हैं का दिन के लिए रूसी खेमों पर, रूसी फौजी टुकड़ियों पर, और उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है और शुरू हो जाती है फिर यूक्रेन के शहरों, आबादियों और फौजियों की बर्बादी और उनके कत्ल का सिलसिला। कभी कभी बीच में रियाहत भी भरी खबरें आती हैं कि इस शहर पर दोबारा हमारा कब्ज़ा हो गया है। ये सिर्फ एक मोरल सपोर्ट की तस्वीरें होती हैं। बाकी जिसके विरुद्ध दुनिया की एक दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति मौत उतार रही हो, ये देखिए, ये आम आदमी है, सिविलियन है, और यूक्रेन के लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और अब इसके अलावा यूक्रेन और उनके राष्ट्रपति के पास कोई तरीका नहीं है कि नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार करें, और लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। हथियार के अलावा किसी किस्म की मदद नहीं है, और उसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ रही है युद्ध में तबाह और जर्जर यूक्रेन को, क्योंकि जो भी हथियार दे रहे हैं उनको पैसा चाहिए। युवा राष्ट्रपति मुस्कराते हुए नज़र आते हैं, लोगों को हिम्मत बंधाते हैं, और एक फिर किस्तों में कटती हुई रात गुजर जाती है नागरिकों के ऊपर से, और अगले दिन का सूरज फिर लेकर आता है बम, तबाही, बहते हुए खून, उबलते हुए धुएं में गुम होती हुई खुशहाली की तस्वीर। मैं सुल्तान भारती, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आज जो दुनिया यूक्रेन की तबाही और बर्बादी देख रही है, इस पर एक शेर कहूँगा कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। और अमेरिका, नाटो और उसके सहयोगी देशों की शिखंडी भूमिका इस तबाही का खात्मा नहीं होगी, बल्कि एक और तबाही की शुरुआत होगी। जय हिंद, जय भारत, और आप लोग दुआ कीजिए कि जंग खत्म हो जाए। खुदा हाफिज़।